जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि बच्चे तो सभी हैं। तो बाबा ने कहा एक है जो भगत है, दूसरे जो है वो बच्चे हैं, और तीसरे जो है वो है ब्राह्मण बच्चे। जो बाबा ने कहा कि इस समय पर मेरे बच्चे बनते हैं। वो ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी वैरायटी है। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया था, और जिन्होंने विशेष भोग लगाया था उनको विशेष याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों में एक बच्चे हैं वरदानी, दूसरे बच्चे हैं महादानी, और तीसरे बच्चे जो हैं वो सदा, बाबा ने कहा कि अपने को जो ज्ञान मिलता है, गुण मिलते हैं, शक्तियां मिलती है, उसका दान का सिर्फ वर्णन करते हैं, परंतु दान करना नहीं आता है। तो तुम ब्राह्मणों का काम क्या है? वरदानी बन के सभी आत्माओं को देना। तो जिन बच्चों ने अपने अंदर गुणों को और शक्तियों को जमा किया है वो दूसरों को दे सकते हैं। और महादानी उनको कहते हैं, उनके पास भी गुण भी है, शक्तियां भी है, क्योंकि बाबा सबको गुण भी देता है, शक्तियां भी देता है। परंतु बाबा ने कहा वो नंबर वार अपने उन्हें कारण, उनके वो जो दान है उसमें कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। और तीसरे प्रकार जो बच्चे हैं वो सिर्फ दान का वर्णन करते रहते हैं कि दान करना बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कौन सा दान करना है तुमको? ज्ञान दान करो, गुण दान करो, शक्तियां दान करो। स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म धन तुमको मिलता है, तो कहा कि ये समय है जमा करने का, वेस्ट करने का समय नहीं है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने गुणों को जमा किया है, शक्तियों को जमा किया है, वो दूसरों को दे पाते हैं। लेकिन जिनके पास जमा खाता कम है, बाबा ने कहा वो क्या देंगे? जिनके पास है ही थोड़ा वो क्या देंगे? तो इसीलिए बाबा ने कहा संगम का समय जमा करने का है, वेस्ट गंवाने का नहीं है। जिसमें विशेष रूप से अपने संकल्प को, अपने समय को, अपने हर कर्म को, बाबा ने कहा वेस्ट नहीं गवाओ। अभी तक भी बच्चे जो हैं अपने संकल्पों को, अपने समय को और अपने जो भी कर्म करते हैं उसमें वेस्ट बहुत कमाते हैं। इसलिए उनका जमा खाता नहीं होता है। जो वेस्ट जमाएगा उसका जमा कैसे होगा? इसलिए ब्राह्मणों को ये याद रखना चाहिए कि संगम का थोड़ा समय अभी जमा करने का है, इसलिए उस पर अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया कि बाबा दुख हरता है, सुख करता है। आज की दुनिया में दुख बहुत है। किसी को देह का दुख है, किसी को पैसों का दुख है, किसी को संबंध में दुखी है, का किसी न किसी प्रकार का दुख है। और बाबा ने कहा कि मैं हूं लिबरेटर। क्या लिबरेट करता हूं? तुमको दुख से छुड़ा के तुमको सुख में ले जाता हूं। इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो तुम बच्चों को भी मास्टर लिबरेटर बनना है। तो पहले तो अपने आप को लिबरेट करना है। किससे लिबरेट करना है? का अपने पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से अपने को लिबरेट करो। जो खुद को लिबरेट करता है
वो दूसरों को लिबरेट कर सकता है। तो शिव बाबा तो बाबा तो लिबरेटर है ही, तो मास्टर लिबरेटर बनके जिसे किसी के अंदर कोई भी प्रकार की उलझन है, बाबा ने कहा कभी चलते चलते पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, तो उनमें उमंग भरना, उत्साह भरना, उनको रास्ता दिखाना, मंजिल दिखाना, ये तुम्हारा ब्राह्मणों का काम है। लेकिन जो बच्चे खुद ही उमंग उत्साह में नहीं रहते हैं, वो दूसरों को उमंग उत्साह कैसे देंगे? तो कहा तुम मास्टर लिबरेटर बनके सभी के दुखों को दूर करो, और जो रास्ता भटक जाते हैं, जो पुरुषार्थ चलते चलते बाबा ने कहा कि मंजिल की तरफ जाने के बजाय कहीं और रास्ते में भटक जाते हैं, उन भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ। लेकिन जो खुद ही रास्ता नहीं जानता, वो दूसरों को कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए संगम का समय ये है, इस समय जमा करने का खाता जमा करो, शुद्ध कर्म करो, शुद्ध संकल्प करो, वाणी भी शुद्ध बोलो। तो कहा जितना जितना तुम शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध करेंगे, वो तुम्हारा जमा होगा। लेकिन जो वेस्ट करते हो, मनसा वाचा कर्मणा वेस्ट करते हो, का जो वेस्ट करते हो वो गंवाते हो। जब तुम गंवाते हो तो खाली हो जाते हो, जब खाली हो जाते हो तो तुम दिल से कष्ट हो जाते हो। इसलिए हमेशा भरपूर रहो, कमाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, तो भरपूर रहेंगे। तो कहा कभी भी तुम्हारा आत्मा जो है दिल से कष्ट नहीं होगी। फिर बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि समय बहुत थोड़ा है, इसलिए समय का भी ध्यान रखो, संकल्प का भी ध्यान रखो। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि देके और छुट्टी दी।